Good afternoon, friends. Myself Jansari Kishore. Today, I will teach you application writing. In last video, I have explained you the post of an English teacher. In this video, I will explain you 2 or 3 more application. So, this is the second one. Last time I explained English. This is a write down an application for the post of account teacher in AB School, Bapunagar. Okay, I told you first of all अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेट सबसे पहले आता है एड्रेस। जो इंसान ये एप्लीकेशन लिखता है उसका एड्रेस, यानी फॉर गणेश सोसाइटी बिहाइंड गणेश बंगलो, बापूनगर, अहमदाबाद, डेटेड 6 जनवरी 2021 टू द प्रिंसिपल AB स्कूल बापूनगर अहमदाबाद। जो स्कूल में लिखनी है उनके प्रिंसिपल को लिखनी है। स्कूल नेम बापूनगर अहमदाबाद। सब्जेक्ट है एन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ एन अकाउंट टीचर। ये पैराग्राफ आपको जो बोला था पहले, सैल्यूटेशन रिस्पेक्टेड सर मैडम। उसके बाद ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है कॉमन, मैं आपको कहा था कि विथ रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट अपीयर्ड इन टूडेज न्यूज़पेपर आई विश टू अप्लाई फॉर द सेड पोस्ट, द डिटेल अबाउट मी आर एज अंडर। ये पैराग्राफ कॉमन ही है। ओके, आगे जो कराया था वहाँ पर इंग्लिश टीचर कराया था, तो वहाँ तो यहाँ पर जैसे अकाउंट टीचर का इंग्लिश टीचर लिखा था। बाकी ये सब सेम होता है। एड्रेस जिसको लिखना है जो स्कूल में उसके प्रिंसिपल को ही लिखना है। ये एड्रेस जो इंसान लिखता है खुद का एड्रेस होता है। सामने वाला एड्रेस, सब्जेक्ट, उसके बाद रिस्पेक्टेड सर मैडम, ये भी कॉमन। दिस पैराग्राफ इज ऑल्सो कॉमन। बायोडाटा इज ऑल्सो कॉमन। यहाँ पर देखिए कि जैसे पर्सनल डिटेल में मैंने यहाँ मेंशन किया है कि नेम पटेल मनी सेल, यहाँ पर आएगा आपको ए करना है। ओके, तो यहाँ पर ए और ये नीचे है वो बी। तो एम में पर्सनल डिटेल में नेम पटेल मनी सेल, सेक्स में मेल, डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी 1990 और एज हो जाएगी 31। ओके, यहाँ पर 30 लिखा है तो यहाँ पर 1 हो जाएगी, यानी 31 एज हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर हमने डेट मेंशन किया 6 जनवरी 2021, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर 31 ईयर्स हो जाएगा। हाइट है 170 सेंटीमीटर, वेट है 68 kg। ये आपको ऑलरेडी मैंने सब बोल दिया कि भाई इसी तरह से आपको लिखना है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू पोस्ट आपकी हाइट और वेट चाहिए। आपकी जो एट प्रेजेंट जो एज है वो एज भी यहाँ पर आप लिखोगे तो प्रॉपर नहीं होगी। आपकी जो हाइट और वेट है वो भी यहाँ पर प्रॉपर नहीं होगी, इसलिए आपको यही लिखना है। हॉबी में रीडिंग, म्यूजिक एंड ट्रैवलिंग। रीजन में लिखा है गुजरात, रिलीजन में हिंदू, कास्ट हिंदू पटेल, डिस्ट्रिक्ट अहमदाबाद, लैंग्वेज नोन में गुजराती, हिंदी, इंग्लिश, मदर टंग में गुजराती और नेशनलिटी इंडियन। कि ये सब चीज़ जो कॉमन है वही का वही लिखना है। कोई भी एप्लीकेशन लिखो उसमें ये कोई भी चीज़ चेंज होती नहीं है। ओके, नाउ सेकंड जो है बायोडाटा में सेकंड टॉपिक है बी, यानी एजुकेशन क्वालिफिकेशन। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में ऑलवेज आपको क्या बनाना है, एक टेबल बनाना है। ओके, जैसे यहाँ पर मैंने मेंशन किया कि ये एक टेबल कि जिसमें अकॉर्डिंग टू पोस्ट, जो पोस्ट है उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, अपनी क्वालिफिकेशन मेंशन करनी है। जैसे यहाँ पर सीरियल नंबर दिया है 1 2, यहाँ फर्स्ट में लिखा है SSC, सब्जेक्ट इसमें कॉमन होता है यानी डैश कर दिया है। क्लास फर्स्ट गुजरात बोर्ड, क्योंकि 10th और 12th वो गुजरात बोर्ड होता है। यहाँ पर ईयर लिखा है 2005, तो यहाँ पर आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है मैंने वहाँ पर मेंशन की है 1990। तो 1990 में अगर 15 ईयर ऐड करोगे तो हो जाएगा 2005। तो इसलिए मैंने यहाँ पर वो 1990 जो डेट ऑफ बर्थ है 90 में मैंने 15 ईयर ऐड किया, यानी 2005 हो गया है। ओके, नाउ HSC में आपका अकाउंट टीचर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपका जो मेन सब्जेक्ट होगा अकाउंट, क्लास में फर्स्ट गुजरात बोर्ड 2007, 10th के बाद 12 यानी 2 साल लगते हैं, तो यहाँ 2 साल ऐड कर देने हैं। बीकॉम में अकाउंट फर्स्ट गुजरात यूनिवर्सिटी, यहाँ पर HSC के बाद 3 साल लगते हैं, तो यहाँ पर 2010। MCOM मास्टर डिग्री है, अकाउंट सब्जेक्ट है फर्स्ट गुजरात यूनिवर्सिटी। इसमें जो बीकॉम की डिग्री है उसके बाद 2 साल लगते हैं, इसलिए 2012। उसके बाद बीएड, क्योंकि टीचर के लिए अप्लाई करते हो तो कंपलसरी आपको बीएड डिग्री चाहिए, क्योंकि ये टीचर की क्वालिफिकेशन गिनाती है। ओके, बीएड इन बैचलर ऑफ एजुकेशन। ओके,
जैसे एमकॉम में मास्टर इन कॉमर्स, बैचलर इन कॉमर्स। ओके, तो इसमें भी बीएड में भी आपका अकाउंट मेन सब्जेक्ट है, फर्स्ट क्लास गुजरात यूनिवर्सिटी 2014। ट्रिपल सी इसमें कंप्यूटर का कोर्स है, फर्स्ट बायोस यानी बाबा साहेब आम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी 2015 में। तो यहाँ तक आपने देखा कि 2005 में 10 के बाद उन्होंने ये सब डिग्री क्या की, हासिल की। अभी एक्सपीरियंस यानी क्या होता है, तो कोई भी इंसान कहीं पर भी अप्लाई करता है तो हर एक जगह मोस्ट ऑफ कुछ एक्सपीरियंस इंसान चाहिए, फ्रेशर भी चाहिए ऐसा होता है, लेकिन जनरली क्या होता है, एक्सपीरियंस इंसान चाहिए। तो एक्सपीरियंस आपने जो डिग्री ली राइट नाउ, अपने आगे डेट लिखिए कि 2021 लिखिए, यहाँ पर आपने डिग्री क्या ले ली 2015, तो उसके बाद आपने क्या किया, तो उसके बाद आपने कहीं पर भी काम किया होगा तो वही काम यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस से काम आएगा। जैसे कि यहाँ बोला है कि आप जॉब पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो इसी सेम एक्सपीरियंस आपको मेंशन करना है कि आई हैव वर्कड एज अकाउंट टीचर इन उमंग स्कूल फ्रॉम 2015 टू 2017। ओके, फिर बोला है सेकंड यानी आई हैव वर्क, यानी यहाँ पर आपने 2015 से 17 तक काम कर चुके हो। नाउ सेकंड में लिखा है कि आई हैव बीन वर्किंग एज अ अकाउंट टीचर इन प्रेरणा स्कूल सिंस 2017। तो लास्ट में इस आपने जैसे 2015 से 2017 यहाँ काम किया, उसके बाद आपने प्रेरणा स्कूल में लग गए और वहाँ अभी भी काम कर रहे हो। किस तरह से देखो, यहाँ आई हैव बीन वर्किंग, ओके, ये टेंस ऐसा मेंशन कर रहा है कि आप अभी भी यहाँ पर काम कर रहे हो। उसके बाद डी है एक्सपेक्टेड सैलरी, इसमें एज पर गवर्नमेंट रूल, गवर्नमेंट का जो लॉ है उसके हिसाब से आपको देना है। उसके बाद रेफरेंस में मैंने बोला आपको दो रेफरेंस बताने हैं। एक रेफरेंस आप जहाँ पर काम कर चुके हो या जहाँ काम कर रहे हो उनका कोई सुपीरियर पर्सन, यानी उनके आपकी पोस्ट के ऊपर वाला कोई पर्सन, जैसे यहाँ पर लिखा है कि मिस्टर RJ शाह प्रिंसिपल है किसका, प्रेरणा स्कूल, जहाँ पर आप अभी एट प्रेजेंट काम कर रहे हो, उनका यहाँ पर प्रिंसिपल का हमने रेफरेंस दिया है। सेकंड रेफरेंस हमने दिया है डॉक्टर मेहता जो MD है, कौन से एरिया में, बापू नगर। ये जो सेकंड रेफरेंस है वो क्या करना है, तो रेफरेंस में सेकंड में आप जहाँ पर रहते हो उसके आसपास कोई डॉक्टर है, लॉयर है, एडवोकेट है, कॉरपोरेटर है, सोशल वर्कर है, ऐसे इंसान को यहाँ पर हमें क्या करना है, मेंशन करना है। ओके, तो यहाँ पर लिखा है कि डॉक्टर मेहता MD बापू नगर। फिर लिखा है आई होप यू विल कंसिडर माई एप्लीकेशन एंड सेंड मी द इंटरव्यू कॉल। फिर योर सिंसियरली सिग्नेचर, नेम ऑफ द पर्सन। एंक्लोजर में ट्रू कॉपी ऑफ द फॉलोइंग सर्टिफिकेट्स, कौन कौन से, तो मार्कशीट ऑफ HSC। अभी यहाँ पर सर्टिफिकेट कौन से आएंगे, तो यहाँ पर जो कॉलम में आपने जो सर्टिफिकेट दिखा है जैसे SSC, HSC, BCom, MCom, BA, CCC, तो वही सब चीज़ आपको यहाँ मेंशन करना है कि जैसे मार्कशीट ऑफ SSC एग्जामिनेशन, मार्कशीट ऑफ HSC एग्जामिनेशन, मार्कशीट ऑफ BCom एग्जामिनेशन, मार्कशीट ऑफ MCom एग्जामिनेशन, मार्कशीट ऑफ BEd एग्जामिनेशन और मार्कशीट ऑफ CCC यानी CCC एग्जामिनेशन के CCC यानी CCC एग्जामिनेशन। और उसके बाद मैंने लास्ट में आपको बताया कि भी ये तो मेंशन करना ही है, जैसे कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, लिविंग सर्टिफिकेट है और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है। ये कंपलसरी, ये तीनों चीज़ आपको लास्ट में क्या करनी है, मेंशन कर देनी है। ओके, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपने बताया कि 2 एक्सपीरियंस है तो उसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपके पास होगा। लिविंग सर्टिफिकेट यानी हमारा LC होता है तो LC भी आपके पास होगी। कैरेक्टर सर्टिफिकेट वो आपको जो स्कूल में पढ़ाते हो वहाँ से आपको क्या होता है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर ये आपकी जो अकाउंट टीचर की थी एप्लीकेशन कंप्लीट हुई। ओके, उसमें कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं करनी है। जहाँ पर क्या है कि भाई आपने जो पोस्ट के लिए अप्लाई किया है तो आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो चेंज होगा, एक्सपीरियंस में वो चेंज होगा, बाकी मोस्ट ऑफ आपका वही का वही रहता है। ओके, और जो क्वालिफिकेशन लिखी है उसके अकॉर्डिंग हमें क्या बनाना है, उसका एंक्लोजर बना देना है। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट, ये सेकंड कंप्लीट हुई। अभी थर्ड क्या है, राइट डाउन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स टीचर इन द पराग स्कूल मणिनगर। अभी स्टैटिस्टिक्स टीचर जैसे आगे अकाउंट टीचर था, सेम थिंग, ये जो स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट है वो भी BCom और MCom वाले ही कराते हैं। तो 4th गणेश सोसाइटी बिहाइंड गणेश बंगलो, बापूनगर, अहमदाबाद, डेट 6 January 2021, टू द प्रिंसिपल, पराग स्कूल, मणिनगर, अहमदाबाद।
सब्जेक्ट है एन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेटिस्टिक्स टीचर। देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर भी जो एड्रेस, पहले फर्स्ट एड्रेस किसका, जो इंसान एप्लीकेशन लिखता है उसका। सेकंड में किसका आता है कि जो स्कूल में अप्लाई करना है उसके प्रिंसिपल को अप्लाई किया है। सब्जेक्ट में हमने लिखा है कैन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेटिस्टिक्स टीचर, जो टीचर के लिए अप्लाई की पोस्ट वो स्टेटिस्टिक्स टीचर। रिस्पेक्टेड सर और मैडम लिखा है। विथ रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट अपीयर इन टूडेज न्यूज़पेपर, आज जो न्यूज़पेपर में आपकी एड आई, ओके, उसको ध्यान में रखते हुए आई विश टू अप्लाई फॉर द सेट पोस्ट, मैं वही पोस्ट के लिए अप्लाई करता हूँ। द डिटेल अबाउट मी आर एज अंडर, मेरे बारे में डिटेल जो अंडर या नीचे की तरह है। आगे जिस तरह से ये पैराग्राफ ऑलवेज कॉमन रखना है, ठीक है, उसमें कोई चेंजेस करना नहीं है। अभी जो इन्फॉर्मेशन है, जैसे सबसे पहले रखें बायोडाटा, तो बायोडाटा में आपको जो फर्स्ट जो पॉइंट आपका ए और सेकंड पॉइंट है आपका बी, तो ये ए में है पर्सनल डिटेल, जिसमें आपको हर बार मोस्ट ऑफ मैंने बताया कि आपको फिक्स ही कर देना है। जैसे नेम में आप पटेल विनोद, आपको जो अगर वो नाम बताया गया कि यू आर सो एंड सो, तो आपको वो नाम मेंशन करना है। अगर नहीं बताया गया है तो आप कोई भी नाम लिख सकते हो। सेक्स में मेल, डेट, बर्थ डेट में क्या है 1 जनवरी 1990। उसके बाद एज कितनी है 30 ईयर्स। हाइट कितनी है 170 सेंटीमीटर। वेट कितना है 68 kg। हॉबी कितनी है तो रीडिंग, हॉबी आपकी रीडिंग, म्यूजिक एंड ट्रैवलिंग है। रीजन कितना है, रीजन है गुजरात। रिलीजियन तो हिंदू। कास्ट तो हिंदू पटेल। डिस्ट्रिक्ट तो अहमदाबाद। लैंग्वेज नॉन तो गुजराती, हिंदी, इंग्लिश। मदर टंग गुजराती। नेशनैलिटी इंडियन। तो ये हो गया आपका पर्सनल डिटेल। उसके बाद क्या है तो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन। एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन में मैंने आपको बताया कि आपको ऑलवेज उसमें एक पैराग्राफ बनाना है कि जो क्या मेंशन करता है आपका पूरा एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन आपकी क्या है, कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा क्लास आया, कौन सी यूनिवर्सिटी से किया और कौन सा ईयर है। ये सब चीज़ आपको इसमें मेंशन कर देनी है। ओके, तो सीरियल नंबर में फिर डिग्री है आपकी एसएससी में आपका जो क्लास है फर्स्ट है, गुजरात बोर्ड है 2005। उसके बाद एचएससी में आपका सब्जेक्ट स्टेट है, क्योंकि आपने स्टेट टीचर के लिए यहाँ पे अप्लाई करना है, तो आपका जो मेन सब्जेक्ट है वो स्टेट हो जाएगा। ओके, क्लास कौन सा फर्स्ट है, गुजरात बोर्ड 2005। ये जो लिखा है 2005 वो आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है आपने लिखी है 1990। तो 1990 में अगर आप 15 ईयर ऐड करोगे तो 2005 यानी आपकी एसएससी यानी 10वीं क्लास कंप्लीट होगी। उसके बाद 10वीं के बाद 2 साल लगता है, उसमें 12वीं होती है। उसके बाद बीकॉम, इसमें मेन सब्जेक्ट आपका स्टेट है फर्स्ट गुजरात यूनिवर्सिटी। यहाँ पर देखो 2007 में आपने 12 कंप्लीट किया तो 3 साल और लगेगा, तो 3 साल ऐड कर दोगे तो 2010 में आपकी क्या होगी बीकॉम की डिग्री आ जाएगी। उसके बाद है एमकॉम में स्टेट फर्स्ट गुजरात यूनिवर्सिटी। इसमें बीकॉम के बाद 2 साल लगता है, तो बीकॉम 2010 में क्लियर किया तो एमकॉम में 2012 हो जाएगा। उसके बाद है बीएड, ओके, स्टेट, ओके, फर्स्ट यानी आपका क्लास फर्स्ट है गुजरात यूनिवर्सिटी है। बीएड में 2 साल लगते हैं, तो एमकॉम के बाद 2 साल ऐड कर दोगे तो 2014 में हो गया बीएड। उसके बाद CCC, ये कंप्यूटर का कोर्स है फर्स्ट। बायो बाबा साहेब आम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी, यहाँ से कंप्यूटर की जो CCC की डिग्री जनरली हर एक जगह भी कि आप टीचर के लिए अप्लाई करते हो तो वहाँ CCC की डिग्री कंपलसरी चाहिए, वो यहाँ पे मेंशन किए 2015 में है। उसके बाद है एक्सपीरियंस में क्या है कि आई हैव वर्कड एज अ स्टैटिस्टिक टीचर इन उमंग स्कूल फ्रॉम 2015 टू 2017। तो 2015 से 2017 तक आपने उमंग स्कूल में स्टैटिस्टिक्स टीचर की पोस्ट पर आपने काम किया, यानी यहाँ पर काम आपने कर लिया। और एट प्रेजेंट आई हैव बीन वर्किंग, अभी क्या काम कर रहे हो एज अ स्टैटिस्टिक्स टीचर इन प्रेरणा स्कूल। अभी आप प्रेरणा स्कूल में काम कर रहे हो, कहाँ से सिंस 2017 से। 2017 में आपने ये जो उमंग स्कूल थी वहाँ पर छोड़ दिया और उसके बाद आप यहाँ पर प्रेरणा स्कूल में आ गए और अभी भी एट प्रेजेंट आप वहाँ ही क्या कर रहे हो काम कर रहे हो। ओके, एक्सपेक्टेड सैलरी कितनी है एज पर गवर्नमेंट रूल दिखा दिया है। रेफरेंस में 2 रेफरेंस पता है, एक रेफरेंस है मिस्टर RJ साहब, वो क्या है प्रिंसिपल कहाँ के प्रेरणा स्कूल के जहाँ पर आप काम
कर रहे हो। दूसरा है डॉक्टर मेहता MD, वो बापू नगर, ओके, ये डॉक्टर है बापू नगर एरिया में। फिर लास्ट पैराग्राफ ही कॉमन है कि आई होप यू विल कंसीडर माई एप्लीकेशन एंड सेंड मी द इंटरव्यू कॉल। ये भी लाइन आपको कंपल्सरी हर एक में लिख देना। उसके मीनिंग एक वे आप मेरी एप्लीकेशन को ध्यान में रखकर मुझे इंटरव्यू कॉल करोगे। और लास्ट में फिर योर सिंसियरली, ये आपका कॉम्प्लीमेंट है कि सिग्नेचर करना है, यहाँ पर नेम ऑफ द पर्सन लिखना है, एंक्लोजर में अगर ट्रू कॉपी ऑफ द फॉलोइंग सर्टिफिकेट्स, ये जो सर्टिफिकेट है ओके उसकी ट्रू कॉपी मीनिंग होता है कि आपको ट्रू कॉपी का स्टैंप लगाना है। ओके, कौन क्या क्या है, तो यहाँ पर आपने जो जो डिग्री यहाँ पर एजुकेशन पॉलिसी में मेंशन की है वो सब के मार्कशीट चाहिए, जैसे मार्कशीट ऑफ SSC एग्जामिनेशन, मार्कशीट ऑफ HSC एग्जामिनेशन, मार्कशीट ऑफ BCom एग्जामिनेशन, मार्कशीट ऑफ MCom एग्जामिनेशन, मार्कशीट ऑफ BEd एग्जामिनेशन, मार्कशीट ऑफ CCC एग्जामिनेशन, और उसके बाद लास्ट में कैरेक्टर सर्टिफिकेट, लिविंग सर्टिफिकेट एंड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। ओके, इतनी आपको ये सब चीज़, ये एंक्लोजर का मीनिंग है बीडा, आपको ये सब चीज़ क्या करनी पड़ेगी, अटैच करनी पड़ेगी। अटैच करके आपने सब क्या किया, सेंड किया, कि जिसकी वजह से जो पर्सन ने अपने बायोडाटा भेजा है, अपना एप्लीकेशन भेजी है, तो उनको पता चले इनके पास ये क्वालिफिकेशन है। ओके फ्रेंड्स, तो उसके बाद हम नेक्स्ट पे आगे चलते हैं। ये जो है आपका राइट डाउन है एप्लीकेशन फॉर द हिंदी टीचर। ओके, आगे हमने देखो हर एक टीचर के बारे में पढ़ा। ये हिंदी टीचर में और कुछ चेंज नहीं होगा। हिंदी टीचर में आपको ओनली चेंज ये करना है, जैसे कि यहाँ पर ये एड्रेस तो वही का वही जो स्कूल में भेज रहे हो, यहाँ पर अमित स्कूल में भेज रहे हो। उसके बाद यहाँ पर आपने लिख दिया हिंदी टीचर, ये रिस्पेक्टेड सर मैडम, ये रेफरेंस पूरा, ये जो फर्स्ट है विद रेफरेंस टू एडवर्टाइजमेंट अपीयर इन टूडेज न्यूज़ पेपर, आई विश टू अप्लाई फॉर द सेड पोस्ट, द डिटेल अबाउट मी आर एस अंडर, ये कॉमन, आगे जो लिखा वही का वही। बायोडाटा में आपको सेम है, डेट ऑफ बर्थ भी आपने वही का वही लिख दिया, पूरा नो चेंजेस। ओके, यहाँ पर आपका 31 ईयर होगा, ये भी आपने लिख दिया है। अभी यहाँ पर ये आपका A और ये आपका है B। ओके, अभी आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन में थोड़ा चेंजेस होता है, वो देख लो कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चेंजेस होता है। तो जहाँ पर हमने आगे अकाउंट टीचर और स्टैटिस्टिक्स टीचर, उसमें क्या लिखा था, BCom, HSC SSC और HSC तो कॉमन है। उसके बाद यहाँ पर BCom लिखा था, उसमें यहाँ पर अकाउंट में अकाउंट लिखा था, स्टेट में स्टेट लिखा था। यहाँ पर हिंदी है तो यहाँ पर हमने हिंदी लिखा है कि HSC में भी हिंदी, BA यानी बैचलर ऑफ आर्ट्स उसमें भी हिंदी है, MA यानी मास्टर ऑफ आर्ट्स उसमें भी हिंदी, BEd आपने किया वो भी हिंदी से किया। ओके, नाउ कंप्यूटर, ये CCC तो कंप्यूटर कोर्स है। तो इसमें जैसे क्लास सब में मेंशन कर दिया है, गुजरात बोर्ड और यूनिवर्सिटी है वो भी मेंशन कर दिया है, जो ईयर है वो भी अकॉर्डिंग टू बर्थ उसमें मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। एक्सपीरियंस भी आपका सेम ही है, जैसे यहाँ पर ओनली जहाँ पर जैसे अकाउंट टीचर आता है यहाँ पर हिंदी टीचर लिखना है, वहाँ पर स्टैटिस्टिक्स टीचर आता है यहाँ भी हिंदी टीचर लिखना है। जो स्कूल में काम करते थे पहले 15 से 17 और 17 के बाद यहाँ पर ये प्रेरणा स्कूल में काम करते हो वो भी मेंशन किया है। एक्सपेक्टेड सैलरी भी एज पर गवर्नमेंट लॉ, रेफरेंस ओके मिस्टर आरजे साहब प्रिंसिपल प्रेरणा स्कूल। दूसरा रेफरेंस है डॉक्टर मेहता MD बापू नगर। फिर लास्ट ये भी लाइन थी कि आई होप यू विल कंसिडर माई एप्लीकेशन एंड सेंड मी द इंटरव्यू कॉल। आप मेरी एप्लीकेशन को ध्यान में देंगे और मुझे आप क्या करोगे, इंटरव्यू कॉल भेजोगे। कॉम्प्लीमेंट में योर सिंसियरली, सिग्नेचर और नेम ऑफ द पर्सन, एंक्लोजर में द ट्रू कॉपी ऑफ द फॉलोइंग सर्टिफिकेट, इसमें मार्कशीट ऑफ SSC एग्जामिनेशन, मार्कशीट ऑफ HSC एग्जामिनेशन, मार्कशीट ऑफ BA एग्जामिनेशन, मार्कशीट ऑफ MA एग्जामिनेशन, मार्कशीट ऑफ BEd एग्जामिनेशन, मार्कशीट ऑफ CCC एग्जामिनेशन। जो जो चीज़ आपने यहाँ पर मेंशन की है वही की वही पहले आपने उसकी मार्कशीट आ गई। उसके बाद 3 चीज़ें दूसरी चाहिए, हमें कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए, लिविंग सर्टिफिकेट चाहिए और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए। इतनी चीज़ें हमें यहाँ पर मेंशन करनी है। ओके फ्रेंड्स, तो इसी तरह से अब कोई भी टीचर के अभी कहाँ क्या चेंज होगा आपको आई होप कि पता चल गया होगा। इसी तरह से यहाँ 5th है वो मैं आपको नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर ओनली बोला है कि मैंने इकोनॉमिक टीचर, अच्छा कौन से टीचर है, इकोनॉमिक टीचर। तो इकोनॉमिक के जो टीचर है उसमें भी मैंने बताया कि भाई इसमें क्या होगा, जैसे यहाँ पर जैसे टीचर में पोस्ट होगा इकोनॉमिक टीचर, ये पैराग्राफ कॉमन है। बायोडाटा में जो पर्सनल डिटेल है जैसे यहाँ पर ये A और ये B, इसमें भी ये कॉमन आएगा, कोई चेंज नहीं होगा। खाली एजुकेशन क्वालिफिकेशन में थोड़ा चेंज होगा, वो क्या चेंज हो रहा है वो भी मैं बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पर देखो कि जैसे SSC में तो कॉमन होता है, HSC में इकोनॉमिक्स कर दिया, BA में इकोनॉमिक्स, MA में इकोनॉमिक्स और BEd में इकोनॉमिक्स। जैसे वहाँ पर अकाउंट में अकाउंट लिखते थे, स्टेट में स्टेट लिखते थे, हिंदी में हिंदी लिखते थे, SS में SS लिखते थे, गुजराती में गुजराती लिखते थे। इस तरह यहाँ पर इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक्स लिखते हैं।
और कोई चेंजेस नहीं है। फिर से यहाँ पर क्लास में सब में फर्स्ट और गुजरात बोर्ड और गुजरात यूनिवर्सिटी। ओके, ये जो ईयर है वो भी मैंने अकॉर्डिंग टू आपको आगे की तरह मैंने मेंशन कर दिया है। एक्सपीरियंस है वो भी सेम थिंग कि पहले यहाँ पर आपने जहाँ से डिग्री ले ली उसके बाद आपने पहले उमंग स्कूल में काम किया, उसके बाद एट प्रेजेंट भी आप प्रेरणा स्कूल में काम कर रहे हो। एक्सपेक्टेड सैलरी आपकी जो है एज पर गवर्नमेंट लो, रेफरेंस दिखा दिए दो। लास्ट लाइन जो कहे कि आई होप यू विल कंसिडर माई एप्लीकेशन सेंड मी इंटरव्यू कॉल, सेम थिंग। कंप्लीट में योर्स सिंसियरली, योर्स ट्रूली, ओके, योर्स फेथफुली, कुछ भी मेंशन कर सकते हो। उसके बाद सिग्नेचर और नेम ऑफ द पर्सन। एंक्लोजर में मैंने बताया कि यहाँ पर जो आपने मेंशन किया है सेम थिंग यहाँ पर आपको मेंशन कर देना है। ओके, नाउ दिस इज़ अ न्यू, ये थोड़ा अलग है, मैनेजर की पोस्ट है। तो ये फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये आपको कि भाई राइट डाउन एन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ मैनेजर इन ABC कंपनी बापू नगर। यहाँ पर बापू नगर में जो ABC कंपनी है वहाँ पर आप क्या कर रहे हो, एज अ मैनेजर अप्लाई कर रहे हो। तो यहाँ पर जो एड्रेस है आपको बोला कि भाई जो इंसान लिखता है उसका एड्रेस आता है। तो 4 गणेश सोसाइटी बिहाइंड गणेश बंगलो, बापू नगर, अहमदाबाद, डेट 6 जनवरी 2021। उसके बाद 2 द मैनेजर ABC कंपनी बापू नगर अहमदाबाद। जो कंपनी में अप्लाई कर रहे हो तो वहाँ का जो मैनेजर उसको अप्लाई करना है। कंपनी का नाम है ABC कंपनी बापू नगर अहमदाबाद। नाउ सब्जेक्ट एन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ मैनेजर। ओके, ये आप जो एप्लीकेशन है कौन सी पोस्ट के लिए, मैनेजर की पोस्ट के लिए। रिस्पेक्टेड सर मैडम, विथ रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट अपीयर इन टूडेज न्यूज़पेपर। ओके, ये पैराग्राफ आगे की तरह, इसमें कोई चेंजेस नहीं है कि भाई आगे जिस तरह था कि विथ रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट अपीयर इन टूडेज न्यूज़पेपर, आज न्यूज़पेपर में आपकी जो एडवर्टाइजमेंट आई है उसको ध्यान में रखते हुए आई विश टू अप्लाई फॉर द सेड पोस्ट, मैं वही पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। द डिटेल अबाउट मी आर एज जेंडर, मेरे बारे में डिटेल नीचे दी गई है। बायोडाटा, इसमें भी पहले हमें लिखेंगे ए और यहाँ पर लिखेंगे बी। ए में क्या लिखना है कि नेम, तो पंचाल पवन के, सेक्स में मेल, डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी 1990 लिखी है। तो एज कितनी हो जाएगी, 31 ही हो जाएगी। हाइट आपकी 170 हो जाएगी। वेट आपका 68 हो जाएगा। हॉबी रीडिंग, म्यूज़िक, ट्रैवलिंग। रीजन आपका गुजरात। रिलीजन हिंदू। कास्ट हिंदू पंचाल। डिस्ट्रिक्ट अहमदाबाद। मदर टंग, चलो पहले लैंग्वेज नोन है तो गुजराती, हिंदी, इंग्लिश। नेशनल मदर टंग है गुजराती और नेशनलिटी आपकी इंडियन है। उसके बाद है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपको यहाँ पर सीरियल नंबर, डिग्री, सब्जेक्ट, क्लास, गुजरात यूनिवर्सिटी के बोर्ड और ईयर यहाँ पर मेंशन कर दिया है। बाकी जो आधा टेबल है वो यहाँ पर पीछे आपको मेंशन किया है कि यहाँ पर देखो सबसे पहले HSC डिग्री, उसमें सब्जेक्ट कॉमन होता है। क्लास में फर्स्ट, गुजरात यूनिवर्सिटी में गुजरात बोर्ड 2005 अकॉर्डिंग टू योर बर्थ डेट। ओके, 15 साल ऐड कर देना है। उसके बाद HSC, उसमें आपका सब्जेक्ट है BA। ओके, फर्स्ट गुजरात बोर्ड 2007। उसके बाद जो आपको मैनेजर की पोस्ट है उसमें BBA और MBA चाहिए, तो इसमें BBA की डिग्री लिखिए, BBA के बाद MBA। ये दोनों में मेन सब्जेक्ट कौन सा था आपका, BA, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। फर्स्ट गुजरात यूनिवर्सिटी 2012 और 2014। ओके, ये 5 में 10th, फिर 7 में। उसके बाद इसमें BBA में क्या लगा भाई, जैसे यहाँ पर कोई बीच में ड्रॉप किया होगा, 2012 में उसने BBA कंप्लीट किया और 2014 में उसने MBA कंप्लीट किया। उसके बाद एक्सपीरियंस में आई हैव वर्कड एज असिस्टेंट मैनेजर इन A to Z कंपनी फ्रॉम 2014 to 17। 2014 to 17 उन्होंने क्या किया, A to Z कंपनी में असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट की। ओके, यानी ये अभी एट प्रेजेंट, अभी नहीं, ये पहले 2014 से 17 असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट की। और अभी आई हैव बीन वर्किंग एज अ मैनेजर इन ब्रदर्स एंड ब्रदर्स कंपनी सिंस 2017। तो 2017 से यानी अभी तक ये ब्रदर्स एंड ब्रदर्स कंपनी में एज ए मैनेजर की पोस्ट पर काम कर रहे हैं। उसके बाद है D यानी एक्सपेक्टेड सैलरी एज पर गवर्नमेंट रूल। रेफरेंस दिया है मिस्टर RJ शाह, यहाँ पर मैनेजर लिखा है क्योंकि ये जो मैनेजर में RJ शाह में जो यहाँ पर वो कोई मैनेजर है किसका, A to Z कंपनी, जो A to Z कंपनी उन्होंने काम कर चुके हैं वहाँ के मैनेजर का रेफरेंस दिया है। और फिर यहाँ पर डॉक्टर मेहता MD बापू नगर। लास्ट लाइन यहाँ पर कि आई होप यू विल कंसिडर माई एप्लीकेशन सेंड मी द इंटरव्यू कोड। ये आगे की तरह ये कोई चेंज नहीं है। इन शॉर्ट आपको हर एक में बहुत सारी चीज़ें ऐसी कॉमन है
कि आप ये खाली फॉर्मेट याद रखो, कहाँ कहाँ चेंजेस होती है वो आप खाली ध्यान रख दो। तो आप कोई भी एप्लीकेशन आती है, हर एक एप्लीकेशन में बहुत सारी चीज़ें कॉमन होती है, कॉमन चीज़ें लिख दो और जहाँ जहाँ नेसेसरी थोड़ी थोड़ी चेंजेस होती है वो चेंजेस कर दो। तो ये जो एप्लीकेशन एक ऐसा टॉपिक है कि आपके 6 मार्क का टॉपिक है और वो पूरे के पूरे मार्क आपको ईजीली आ सकते हैं, उसमें एक भी मार्क कम हो सकता है नहीं, आपने अच्छी तरह से लिखी है तो। ओके, तो उसके बाद योर सिंसियरली, फिर सिग्नेचर, नेम ऑफ द पर्सन, उसके बाद एंक्लोजर। एंक्लोजर में फिर से मैं बोला कि एंक्लोजर यानी क्या होता है, अटैचमेंट कहते हैं कि ये जो आप चीज़ें अटैचमेंट करो वो भी, लेकिन कौन सी है कि ट्रू कॉपी ऑफ द फॉलोइंग सेट, यहाँ पर आपको जेरोक्स अटैच करनी पड़ती है। ओके, आपने यहाँ पर जो ऊपर मेंशन की है डिग्री, क्योंकि मेरे पास एसएससी, एचएससी, बीबीए, एमबीए, ये सब डिग्री है, सब में मुझे फर्स्ट क्लास है और ये मैंने यहाँ से डिग्री ली है और ये साल में लिए, तो ये सब चीज़ का प्रूफ उसको किससे मिलेगा, ये मार्कशीट। ये मार्कशीट आप क्या करोगे, उसको सेंड करोगे। दूसरा कि हर एक जगह क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर जैसे टीचर के लिए अप्लाई करते हो तो आपकी जो मार्कशीट है वो उनको क्यों चाहिए कि उसमें से मार्किंग निकालना पड़ता है। ओके, उसका रैंक निकालना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे लोग इंटरव्यू के लिए आए होते हैं तो उसमें आपका रैंक कहाँ पर है। जैसे यहाँ पर भी मैनेजर के लिए आपने अप्लाई किया है, तो क्या आप ऐसा सोचो कि वहाँ पर आप अकेले ही गए होगे, नहीं, बहुत सारे लोग गए होगे। ओके, जैसे कि आपने एक्सपीरियंस सीखा है कि 2000 आपने 14 में डिग्री लिया, 14 से लेकर 2001 तक। ओके, आपने 6 या 7 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर मेंशन किया है। तो ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिसको 15 साल का भी एक्सपीरियंस वाले आए होंगे, 10 साल के एक्सपीरियंस वाले भी आए होंगे, और उसका जो एक्सपीरियंस है आपसे ज़्यादा है। ओके, तो ऐसे बहुत कुछ हो सकता है। तो हमें ऑलवेज ध्यान रखना है कि भाई हमें अपनी सब चीज़ें, वो लोग क्या करते हैं एक्सपीरियंस के हिसाब से भी क्या करते हैं, कभी कभी मार्किंग देते हैं। ओके, तो एक्सपीरियंस के हिसाब से जो मार्किंग दी, तो उसमें भी हमें जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा उसके हिसाब से आपकी मार्किंग ज़्यादा होगी। दूसरा, आप पढ़ने में कैसे थे, आपका जो परसेंटेज है वो कैसा है, वो भी ऑब्जर्व करने में आता है। ओके, जैसे यहाँ पर टीचर की मोस्ट ऑफ जो गवर्नमेंट की पोस्ट आती है तो उसमें तो क्या करते हैं, आपने जो जो डिग्री ली है उसके कुछ न कुछ परसेंटेज यानी उसके मार्किंग है उसमें से रेशियो निकाला जाता है और इस तरह से उनका क्या होता है, एक मेरिट बनाया जाता है और मेरिट के अकॉर्डिंग उनको क्या होता है, पोस्टिंग होती है। ओके, यहाँ पर भी इसी तरह से यहाँ पर क्या होता है कि जैसे कंपनी में किसी को लेना है तो ऐसे ये मार्किंग तो देखते हैं, उसके बाद उसने दूसरी जगह जो काम कर चुके हैं तो उसका एक्सपीरियंस भी देखते हैं, उसके बाद उसके पर्सनली इंटरव्यू भी लोग लेते हैं। ओके, तो ये सब चीज़ करने के बाद ही किसी को ये जो पोस्ट है उसको क्या करते हैं, अलॉट करते हैं, इनको देते हैं। ऐसे ही किसी को कभी भी कोई भी कंपनी में ऐसे ही रखा जाता नहीं है। ओके, ये कंपनी के लोग अगर ये कैपेबल होते हैं, कि वरना ऐसे बाहर की टीम आती है कि कैंडिडेट सिलेक्ट करके देती है कि आपको जो जो कैंडिडेट चाहिए आप फिर उनको बता दो, तो वही लोग पूरी प्रोसीजर वही करते हैं। जैसे कि न्यूज़पेपर में ऐड देना, उसके बाद एप्लीकेशन मंगवाना, वो एप्लीकेशन मंगवाने के बाद जो जो कैपेबल लगते हैं तो ऐसे कुछ लोगों को क्या करना, इंटरव्यू के लिए बुलाना। इंटरव्यू से पहले अभी तो बहुत सारी जगह क्या होता है, रिटन टेस्ट होता है, पहले रिटन टेस्ट दिलवाते हैं, रिटन टेस्ट के बाद उसमें से जो पास हुए, रिटन टेस्ट में जो पास हुए उनका क्या रखते हैं, वो इंटरव्यू रखते हैं। ओके, इंटरव्यू भी वो 2-3 अलग अलग प्रकार के टाइम पे बुलाते हैं और इनके ऑब्जर्व करते हैं और उसके बाद उनकी ट्रेनिंग स्टार्ट होती है। इंटरव्यू में सिलेक्ट होने के बाद उसकी, क्योंकि डायरेक्ट कोई भी काम पर, जैसे आज मैनेजर की पोस्ट वो कहीं कर चुका है, फिर भी ये कंपनी और ये कंपनी में डिफरेंस होता है, तो उसको यहाँ पर थोड़ा तो एक्सपीरियंस यानी कोई ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी कि भाई किस तरह से ये जो कंपनी है उसके बारे में पूरा नॉलेज लेना पड़ेगा। ये जो कंपनी अगर कोई प्रोडक्शन चीज़ करती है तो कौन सी चीज़ प्रोडक्शन करती है, तो ये सब चीज़ कंपनी के बारे में पूरा उसको डिटेल दिया जाएगा, उसको सिखा जाएगा, उसके बाद ही उसको वो पोस्ट क्या होगी, दी जाएगी। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर मैंने आपको बहुत सारी एप्लीकेशन ये लेक्चर में आपको एक्सप्लेन कर दी। जनरली आपने जो आगे लेक्चर में मैंने एक ही एप्लीकेशन आपको पूरे लेक्चर में एक्सप्लेन की थी उसमें, लेकिन पूरा डिटेल में मैंने बताया था। यहाँ पर मैंने इतने ज़्यादा इसलिए की कि अभी बहुत सारी चीज़ें कॉमन हैं। अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट आपको क्या करना है, जस्ट यू हैव टू मेक द फॉर्मेट एंड देयर आर फ्यू चेंजेस, वो चेंजेस कर दो, पूरी क्वालिफिकेशन
थोड़ी चेंज कर दो तो आपका पूरी पोस्ट क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप कि आपको ये पूरा अच्छी तरह से पता चल गया है। थैंक यू वेरी मच टू लिसन मी केयरफुली।